मंगल करने वाले हैं वृश्चिक राशि में गोचर। जानेंगे इसका आपकी राशि पर प्रभाव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज एआई। आज हम बात करेंगे मंगल के अपनी ही राशि वृश्चिक में गोचर करने के बारे में। जानेंगे उसका प्रभाव, उसका राशिफल और उसके उपाय। जो ग्रहों का मंत्रिमंडल है उसमें मंगल ग्रह को सेनापति का दर्जा मिला है। मंगल ग्रह शौर्य और पराक्रम का कारक ग्रह है। लड़ाई झगड़े, युद्ध, तकनीक, बिजली, रक्त और मज्जा जैसी चीज़ों पर मंगल ग्रह का आधिपत्य माना गया है। यानी मंगल इन चीज़ों के कारक होते हैं। दुर्घटना, चोट, रक्तपात जैसे मामलों में भी मंगल का दखल माना गया है। आग से संबंधित काम हो या फिर आग से संबंधित दुर्घटनाएं, इन मामलों में भी मंगल ग्रह का प्रभाव देखा गया है। सेना, सिक्योरिटी, सैन्य ताकत, रक्षा से संबंधित उपकरण आदि भी मंगल के अंतर्गत आते हैं। भूकंप जैसी घटनाओं में भी मंगल का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। अर्थात बड़ी दुर्घटनाओं में मंगल का कहीं ना कहीं से प्रभाव दिखता ही है। ऐसे प्रभावशाली मंगल ग्रह 27 अक्टूबर 2025 के दोपहर 2:43 पर अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और 7 दिसंबर 2025 तक यहीं बने रहेंगे। यानी 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर होगा। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल आपके लिए कैसे परिणाम देंगे, ये जानने से पहले यह जान लिया जाए कि वृश्चिक राशि में गोचर करने की अवधि में मंगल ग्रह हमारे भारतवर्ष पर किस तरह का प्रभाव डाल सकते हैं। मंगल ग्रह का वृश्चिक राशि में गोचर और भारतवर्ष पर उसका प्रभाव जानते समय हम ये देखते हैं कि स्वतंत्र भारत की कुंडली में मंगल ग्रह सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हैं और 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर 2025 तक मंगल ग्रह भारतवर्ष के सप्तम भाव में यानी कि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। वैसे सामान्य तौर पर सप्तम भाव में मंगल के गोचर को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी ही राशि में होने के कारण मंगल ग्रह अधिक निगेटिव रिजल्ट भी नहीं देंगे। इसके फलस्वरूप रक्षा सौदों के मामलों में मंगल ग्रह भारतवर्ष के लिए पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। यह भारतवर्ष की कुंडली में द्वादश के भी स्वामी हैं और सप्तम के भी स्वामी हैं और सप्तम भाव में रहते हुए दशम भाव, दूसरे भाव को भी देखेंगे। ऐसे में सरकार सुरक्षा के मामले में कुछ बड़े खर्च कर सकती है, कुछ नए रक्षा सौदे हो सकते हैं। इस अवधि में विदेशों के साथ संबंधों को मजबूत करने की पहल भी सरकार द्वारा की जा सकती है। विशेषकर राष्ट्र सुरक्षा के लिए अन्य देशों को अपने फेवर में लाने का प्रयास भारतवर्ष के जिम्मेदार लोगों द्वारा किया जा सकता है, लेकिन अन्य व्यापारिक समझौतों के लिए या संबंधों के लिए यह कमजोर स्थिति हो सकती है। देश के भीतर महिला संबंधी नीतियों में अथवा विभागों में कमियां या चूक देखने को मिल सकती है। बीच बीच में महिलाओं के उत्पीड़न की शिकायतें भी सामने आ सकती हैं। कुल मिलाकर मंगल ग्रह का यह गोचर कुछ असंतुलन दे सकता है। यद्यपि शनि के साथ मंगल ग्रह का प्रत्यक्ष संबंध ना होने के कारण बड़ी दुर्घटनाओं के योग नहीं है, फिर भी कुछ एक स्थानों पर छोटे लेवल के ही सही लेकिन लड़ाई झगड़े, भूकंप आदि के झटके देखने को मिल सकते हैं। हालांकि स्वराशि का मंगल होने के चलते इससे कोई भारी नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये जो वर्ष है यह भी मंगल का वर्ष है। ऐसे में मंगल का प्रभावी होना युद्ध और कई ऐसी घटनाओं को जन्म दे सकता है जिसमें एक देश दूसरे देश के प्रति वैमनस्य रख सकता है। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा ना हो और सभी प्रेम से रहें और सभी विश्व उन्नति करे और हमारा देश भारतवर्ष विशेष रूप से उन्नति करे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मंगल के वृश्चिक राशि में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। आपकी कुंडली में मंगल आपकी राशि के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी भी हैं और अपने इस गोचर के दौरान वृश्चिक राशि में ये आपके 8वें भाव में जाने वाले हैं। यदि अष्टमेश के दृष्टिकोण से देखें तो अष्टमेश का अष्टम में जाना कुछ मामलों में अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन राशि स्वामी का 8वें भाव में जाना अनुकूल नहीं है। इस गोचर के कारण मंगल की स्थिति आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दे सकती है। पित्त से संबंधित होने के कारण मंगल शरीर में पित्त को असंतुलित कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप पित्त संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं। मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान लड़ाई झगड़े और विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं। चोट, खरोंच और शारीरिक कष्ट के योग बन सकते हैं। पाचन शक्ति कुछ कमजोर रहेगी। वाहन सावधानी से चलाएं। आग या बिजली का भय भी रह सकता है। यदि गुदा से संबंधित कोई समस्या पहले से चल रही है तो इस गोचर की अवधि में अपने खान पान को बहुत ही संतुलित कर लें, वरना मंगल के चलते कष्ट हो सकता है। भाई बहन या किसी करीबी मित्र के साथ कुछ अनबन संभव है, विशेष रूप से भाई या मित्र के साथ। इन परिणामों की उम्मीदों को देखते हुए अपने आचार व्यवहार को संतुलित करना समझदारी का काम होगा। आपको कुछ अप्रत्याशित धन मिल सकता है।
उपाय के तौर पर मंदिर में चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा। वृषभ राशि की बात करें जिसके स्वामी शुक्र हैं, तो मंगल कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी होने के साथ साथ द्वादश भाव का स्वामी भी है और वृश्चिक राशि में गोचर करने की अवधि में आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे। स्वराशि का होने के कारण मंगल बड़े नुकसान तो नहीं देंगे, लेकिन सामान्य तौर पर सप्तम भाव में मंगल का ये गोचर अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे में सप्तम में मंगल का गोचर जीवन साथी से संबंधित कलह दे सकता है। मंगल का वृश्चिक में गोचर करना आपको व्यवसाय में भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखा सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध तनावपूर्ण रह सकते हैं अथवा दो में से किसी एक को शारीरिक कष्ट या परेशानी रह सकती है। इस गोचर की अवधि में यात्राओं से बचना उचित रहेगा। मुख या दांतों से संबंधित कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसा मंगल व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में रिस्क लेने की टेंडेंसी दे सकता है, इससे बचना ही समझदारी होगा। अर्थात मंगल के इस गोचर को अच्छा ना माने, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण कुछ अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। आपका नुकसान बच सकता है, आप थोड़ी सी सावधानी रखें और जल्दबाजी में आकर निर्णय नहीं लेंगे तो काम बनेंगे। उपाय के तौर पर कन्याओं का पूजन करें, उन्हें लाल मिठाई खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें। मिथुन राशि की यदि बात करें तो मंगल आपके लिए छठे और 11वें भाव यानी लाभ भाव के स्वामी हैं। वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान ये आपके छठे भाव में रहेंगे। मंगल जब भी छठे भाव में आते हैं तो अच्छे परिणाम देने वाले बन जाते हैं और वैसे भी अपनी राशि में मंगल का होना सोने पे सुहागा माना जाएगा। ऐसे में आपको स्वर्ण और तांबे का लाभ मिल सकता है। यदि आप इनसे संबंधित कोई काम करते हैं तो आप फायदा मिलेगा। इसके अतिरिक्त सोना तांबा खरीदना या कोई मूल्यवान वस्तु प्राप्त करनी हो तो थोड़े से प्रयास से भी उसकी प्राप्ति हो जाएगी। विरोधियों पर आप भारी पड़ेंगे। नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी होगी, आपको समृद्धि मिलेगी, धन लाभ होगा। मंगल का गोचर कई मामलों में आपके लिए सहायक रहेगा, आपके साहस को बढ़ाएगा। यदि आप कोई खिलाड़ी हैं तो आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, अपनी पुरानी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। प्रतिस्पर्धियों से आप बेहतर करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी। सामान्य तौर पर इस गोचर से आप अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद रख सकते हैं, यानी कि इनकम में ग्रोथ होगी, कॉम्पिटिटिव कार्यों में सक्सेस मिलेगी। ये विशेष रूप से इस दौरान आपको देखने को मिल सकता है। उपाय के लिए मित्रों को नमकीन चीज खिलाना उपाय की तरह ही काम करेगा। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं जो है कर्क राशि। मंगल आपकी कुंडली में पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं और गोचर करते हुए आपके पंचम भाव में आए हैं। सामान्य तौर पर पंचम में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, अतः इस गोचर की अवधि में थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखेंगे तो आप कुछ ना कुछ समस्याओं से बच जाएंगे। लेकिन अपनी राशि में होने के कारण यह आपको कुछ ना कुछ लाभ भी देंगे और योग कारक भी रहेंगे, क्योंकि कर्क राशि और सिंह राशि के लिए मंगल योग कारक होते हैं और बड़ा नुकसान नहीं देंगे, बल्कि अपने लेवल पर आपका सहयोग करेंगे। फिर भी गोचर के नियम के अनुसार फलों को ध्यान में रखें तो इस अवधि में सावधानी की आवश्यकता तो रहेगी। पंचम भाव में मंगल के गोचर को लेकर मन को अशांति प्रदान करने वाली स्थिति बन सकती है। पेट से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त संतान संबंधित चिंता और विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्ति में कुछ बाधाएं देखने को मिल सकते हैं। मन में अधीरता बढ़ सकती है, किसी भी काम को जल्दबाजी करने का भाव रहेगा। पाप का विचार आ सकते हैं, नैतिक अनैतिक का भेद करने में आप पीछे रह सकते हैं। ऐसा होने की स्थिति में स्वयं को संतुलित करें, संभालें। हालांकि बृहस्पति ग्रह का प्रभाव कर्क राशि पर अधिक रहने के कारण आप चरित्रवान हैं तो पथभ्रष्ट होने से बच जाएंगे। संयमित जीवन जीते हुए संतुलित परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। अपनी राशि में होने और बृहस्पति के प्रभाव के चलते मंगल का यह गोचर आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने में मददगार बन सकता है। उपाय के तौर पर नीम के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। सिंह राशि की बात करें तो आपकी कुंडली में चौथे और नवम अर्थात भाग्य भाव के स्वामी मंगल हैं। आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। मंगल का ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। चौथे भाव में मंगल का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, भले ही अपनी राशि में होने के कारण मंगल कुछ फायदे भी दिलवाए। जमीन जायदाद से जुड़े मामले में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन मंगल से बहुत ज़्यादा सपोर्ट की उम्मीद इस समय में ना रखें, क्योंकि गोचर ज़्यादा लाभदायक नहीं है। रक्त विकार या असंतुलित रक्तचाप की समस्या परेशान कर सकती है। सीने में कोई समस्या चल रही है, सीने में दिक्कत है या ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो इस गोचर में आपको और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। कोई नई ज़मीन जायदाद खरीदने का मौका मिलेगा। माताजी के स्वास्थ्य में आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। अपनी संगति का ख्याल रखना भी जरूरी होगा।
कोशिश करें कि अच्छे लोगों की संगति में रहें, स्वजनों से विवाद ना करें, आग या जल के ऐसे स्थान जहां इनसे खतरा हो उन स्थानों से दूर रहें। जमीन जायदाद यदि डिस्प्यूटेड हो तो उसमें कोई रिस्क ना लें। साथ ही माता का ध्यान रखें, उनका मन भी अशांत ना हो इसका भी ध्यान रखें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जहां जनता से आपका वास्ता है, यानी आप सामाजिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और लोगों के बड़े समुदाय के साथ डील करते हैं, तो जनता के मन का ख्याल रखना भी जरूरी होगा, नहीं तो जन विरोध का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि अपनी राशि में होने तथा बृहस्पति के प्रभाव में होने के कारण मंगल की नकारात्मक काफ़ी हद तक कम रहेगी और आप इस नकारात्मकता से काफ़ी हद तक बच सकते हैं, लेकिन स्वयं को नियंत्रित रखना ही होगा। उपाय के तौर पर बरगद की जड़ में मीठा दूध चढ़ाएं, विशेष रूप से मंगलवार। चलिए कन्या राशि की बात करते हैं। तो मंगल कुंडली में तीसरे और 8वें भाव के स्वामी हैं और मंगल का जो वृश्चिक राशि में होने वाला एक गोचर है आपके तीसरे भाव में होगा। तीसरे भाव का मंगल आमतौर पर अच्छे परिणाम देता है, आपको सामाजिक तौर पर भी उन्नति देता है और करियर में भी सफलता देता है। स्वाभाविक है कि मंगल आपके आत्मविश्वास को बहुत अच्छा रखेंगे। संतुलित आत्मविश्वास के साथ किए गए कामों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। मंगल का यह गोचर धन लाभ करवाने वाला भी माना गया है, क्योंकि आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और उसके बल पर आप अपने कामों और प्रतिस्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। आपके प्रभाव में वृद्धि होने की अच्छी स्थिति बनेगी। साथ ही साथ शासन से संबंधित मामलों में भी मंगल का यह गोचर आपको फायदा दिला सकता है। मंगल के इस गोचर को शुभ समाचार की प्राप्ति कराने वाला भी माना गया है। इस गोचर के चलते सामान्य तौर पर मन प्रसन्न रहेगा और भाग्य भी अनुकूल रहेगा, अतः इस अवधि में आप अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। उपाय के तौर पर बंधु व मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें तथा अहंकार की प्रवृत्ति से बचें। अगली राशि आती है तुला, जिसके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं मंगल और वृश्चिक में गोचर के चलते ही आपके दूसरे भाव में जाएंगे। दूसरे भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। वाणी पर मंगल का प्रभाव दिखाई देने के कारण कड़वे वचन बोलने, बिना बात के झगड़ों में हस्तक्षेप करने के कारण कई बार स्थिति बिगड़ जाती है। आप कहाँ तक खुद पर नियंत्रण प्राप्त कर सकेंगे, ये बहुत ज़्यादा हद तक निर्भर करेगा। दूसरे भाव में मंगल के गोचर को राज्य भय देने वाला माना गया है, यानी सरकारी कामों से संबंधित जितने भी मामले हैं उन मामलों में इस अवधि में सजग रहने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा मंगल कलह भी करवा सकता है, अर्थात आपकी वाणी में कठोरता के भाव आ सकते हैं, जिसके कारण स्वजनों से विवाद हो सकता है और आपसी कलह भी देखने को मिल सकती है। प्रतिस्पर्धियों के द्वारा आपको कमजोर करने की लगातार कोशिशें जारी रह सकती हैं। मंगल के इस गोचर को अग्नि या चोर से भय देने वाला भी कहा गया है, यानी कि इस अवधि में चीज़ें खराब ना हो पाएँ और चोरी ना हो पाए, इसका आपको खास ख्याल रखना होगा। बिजली के उपकरण इस समय अवधि में परेशानी दे सकते हैं। मंगल का यह गोचर मुख या नेत्रों से संबंधित कुछ शारीरिक समस्या दे सकता है। विद्यार्थियों को इस अवधि में अपनी शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ उचित खान पान अपनाना भी बहुत ज़रूरी रहेगा, अर्थात सामान्य तौर पर इस गोचर का मिश्रित परिणाम मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर कष्टपूर्ण स्थिति बन सकती है। फिर भी बृहस्पति का प्रभाव होना और मंगल का स्वराशि में होना आपको ये मौका देगा कि आप स्थितियों को नियंत्रण में कर पाएँ। प्रैक्टिकल रहें, ज़्यादा इमोशनल ना बने और निगेटिविटी से बचें। उपाय के तौर पर नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करें, जिसके स्वामी स्वयं मंगल हैं और इसके साथ साथ आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं। आपके लिए गोचर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी होकर आपकी ही राशि में गोचर करेंगे। सामान्य तौर पर पहले भाव का मंगल गोचर अच्छा नहीं माना गया, लेकिन अपनी राशि में मंगल का आना और बृहस्पति के प्रभाव में होना जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में बहुत ज़्यादा लाभ देगा। कोई नई संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे। हालांकि वाहन सावधानी पूर्वक चलाने होंगे। सेहत को लेकर आपको ध्यान देना पड़ेगा। रक्त विकार या अनियमित रक्तचाप आपको समस्या दे सकते हैं। जिन्हें पहले से ही ऐसी समस्याएं, उन्हें इस अवधि में सजग रहने की आवश्यकता होगी। ऐसा मंगल सामान्य तौर पर असफलता भी दे सकता है, लेकिन स्वराशि का होने के कारण इतनी खराब स्थिति नहीं रहेगी और आप अपनी भुजबल के आधार पर, अपनी क्षमताओं के आधार पर और बृहस्पति ग्रह की कृपा के कारण मंगल के इस गोचर से आसानी से
इन समस्याओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। आमतौर पर ऐसा मंगल का गोचर आग का भय देता है और ज्वर यानी कि बुखार इत्यादि भी देता है। अतः इस अवधि में स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें। कहीं घर से दूर जाएं तो घर का ध्यान रखें। बिजली और आग से संबंधित चीज़ों पर विशेष ध्यान दें ताकि कोई दुर्घटना ना हो। चोट खरोंच लगने से बचने का कोशिश करें। गुरु के द्वारा कृपा मिलने के कारण वाहन सावधानी से चलाने के बावजूद छोटी मोटी चोट लग सकती है। यात्राएं करना बहुत ज़रूरी हो तो ही सावधानी पूर्वक जरूरी यात्राओं को संपन्न करें। उपाय के तौर पर मुफ्त में कोई भी चीज़ किसी से स्वीकार ना करें। चलिए बात करते हैं अब धनु राशि की। मंगल ग्रह आपकी कुंडली में पंचम और द्वादश भाव के स्वामी हैं और मंगल का वृश्चिक में गोचर द्वादश भाव में होगा। 12वें भाव के मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। अतः इस गोचर की अवधि में सावधानी पूर्वक रहें, व्यर्थ के खर्चों से बचें। यही आपके लिए समझदारी भरा काम होगा। मंगल का यह गोचर स्थान हानि करवा सकता है, यानी कि आपको अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है, स्वजनों से दूर रहना पड़ सकता है। मंगल के इस गोचर को स्त्री से संबंधित मामलों में कष्ट देने वाला भी माना गया है। ऐसे घर में आपके घर की या परिचय की किसी स्त्री का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है या उनके साथ वाद विवाद हो सकते हैं। महिलाओं का सम्मान अवश्य करें। यदि वास्तव में ऐसे कोई हालात निर्मित हो रहे हों तो विवादों से बचना समझदारी होगा। द्वादश भाव में मंगल का गोचर शारीरिक कष्ट दे सकता है, मानसिक चिंताएं बढ़ा सकता है और गलत कामों में रुचि बढ़ा सकता है। यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ महसूस होता है तो ऐसी परिस्थितियों पर शीघ्र नियंत्रण पाने का प्रयास करें। आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में लाल मिठाई अर्पित करनी चाहिए और उसका प्रसाद लोगों में बांटना चाहिए। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जो है मकर राशि। आपकी कुंडली में मंगल चौथे और लाभ भाव के स्वामी यानी सुख और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर लाभ स्थान में होगा। यह अच्छी स्थिति मानी जाती है, यानी मंगल का यह गोचर आपकी इनकम में बढ़ोतरी देगा। ऊपर से जब ये लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में हो तो लाभ और भी ज़्यादा बड़ी स्थिति में मिलता है, यानी कि आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा और आपकी इनकम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। आपका आमदनी भी लाभदायक रूप से आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। व्यापार व्यवसाय में लाभ, नौकरी में लाभ, स्वास्थ्य में लाभ, ये सभी अनुकूल परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं, बशर्ते आपकी कुंडली की दशाएं भी अनुकूल हों। लाभ भाव में मंगल का गोचर भूमि भवन का लाभ करा सकता है। कोई वाहन भी आप खरीद सकते हैं। भाइयों से संबंधित मामलों में सुख मिलेगा, कामों में सफलता मिलेगी और कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी। मंगल के इस गोचर के चलते करीबी लोगों का सपोर्ट और मित्रों के माध्यम से फायदा भी मिल सकता है। अर्थात मंगल के इस गोचर से सामान्य तौर पर आप अनुकूल परिणामों से ज़्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उपाय के तौर पर शिव जी का दूध से अभिषेक करना शुभ रहेगा। अगली राशि की ओर बढ़ें जो है कुंभ राशि। तो मंगल आपकी कुंडली में तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं और मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर दशम भाव में होगा। सामान्य तौर पर दशम भाव के मंगल का गोचर ठीक ठाक माना गया है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत ज़्यादा खराब। लेकिन अनुभव के अनुसार दशम का मंगल पुरुषार्थ में वृद्धि करता है, कामों के प्रति लगाव देता है और मेहनत करने की स्थिति में अच्छे परिणाम भी देता देखा गया है। अतः आपके भीतर एक विशेष ऊर्जा का संचार होगा। यदि आपने उस ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए अपने कामों को कंप्लीट किया तो आप फायदे में रहेंगे, अन्यथा सामान्य तौर पर यह ऊर्जा गलत कार्यों या गलत संबंधों की ओर जा सकती है। इसके अतिरिक्त परिवार में कष्ट बढ़ा सकती है, आपका मानसिक तनाव बढ़ा सकती है। ये गोचर पिता से संबंधित मामलों में परेशानियां दे सकता है और शासन प्रशासन से संबंधित मामलों में भी परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन अपनी राशि में होने के कारण और बृहस्पति से ज़्यादातर समय दृष्ट होने के कारण मंगल आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वहीं यदि आपने अपने भीतर के ज्ञान, अनुभव और ऊर्जा का सदुपयोग किया तो आप लाभान्वित हो सकते हैं और कार्य क्षेत्र में अच्छा पद पा सकते हैं। उपाय के तौर पर निसंतान व्यक्तियों की सहायता करें एवं उनकी सेवा सत्कार करना आपके लिए शुभ रहेगा। मीन राशि की ओर बढ़ते हैं तो मंगल आपकी कुंडली में दूसरे भाव और भाग्य भाव यानी धन भाव और नवम भाव के स्वामी हैं और वृश्चिक राशि में मंगल का गोचर आपके भाग्य स्थान में होने जा रहा है। इस स्थान का मंगल गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन भाग्येश का भाग्य भाव में जाना आपको ठीक ठाक परिणाम दे सकता है। ऊपर से वृश्चिक
राशि में बृहस्पति का प्रभाव भी रहेगा, जो मंगल को देखेंगे भी, जिससे समय ठीक ठाक निकल जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप आप बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्यों को संपन्न करके फायदा प्राप्त करेंगे। मंगल का ये गोचर आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। आप लंबी यात्राओं का सदुपयोग करेंगे तो उनसे आपके व्यवसाय में उन्नति होगी, आपका कार्य क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा। ऐसा मंगल कई बार भाग्य के सपोर्ट को कम भी करता है, लेकिन अपनी ही राशि में होने के कारण भाग्य की वृद्धि करेगा और आपको थोड़ा सा कष्ट लेना पड़ेगा, यानी कि आपको बहुत मेहनत करने पर ध्यान देना होगा। जैसे ही आप मेहनत करते हैं तो मंगल एक्टिवेट होकर आपको भाग्य का लाभ भी देगा। इस प्रकार मंगल का यह गोचर आपको सामान्य तौर पर रिजल्ट दे सकता है। सरकार की ओर से कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखें। प्रैक्टिकल रहें, शासन प्रशासन से संबंधित व्यक्तियों से विवाद में ना पड़ें, धार्मिक व्यक्ति का अपमान ना करें, यानी धर्म के अनुरूप आचरण करेंगे तो मंगल का यह गोचर आपको निगेटिव रिजल्ट्स नहीं देगा। यदि कमर या कूल्हे के आसपास कोई तकलीफ पहले से चल रही है तो इस अवधि में उसके प्रति सचेत रहना समझदारी का काम होगा। कहने का तात्पर्य है कि सावधानियां रखकर मंगल के इस गोचर के निगेटिव रिजल्ट्स को आप न केवल रोक पाएंगे बल्कि काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर पाएंगे। यह गोचर तुला राशि में मंगल के रहने की तुलना में थोड़ा बेहतर हो सकता है। उपाय के तौर पर शिव जी का दूध मिले हुए जल से अभिषेक करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो दोस्तों, ये था मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर। आशा करते हैं ये आपके जीवन में सुख और समृद्धि का संचार करे। आप सभी को एस्ट्रो गुरु मृगांक का प्यार भरा नमस्कार।